हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं हुई हैं। अभी तो हाल ही में मेरे एग्ज़ाम चले हुए थे। कल लास्ट पेपर था मेरा। तो आज से क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये क्लास 8 है। 7 अब तक 7 क्लासेस इस सब्जेक्ट की हम कर चुके हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग हम कर रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग कि हमने 7 क्लासेस कर ली हैं। आज 8th वन है। तो आइटम एनालिसिस हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम करने वाले हैं अचीवमेंट टेस्ट। एक बार आपको सिलेबस दिखा दूं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। एक बार सिलेबस पे चलते हैं। देखो ये सिलेबस है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। फर्स्ट यूनिट मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ये हमने कर लिया है। मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया है, असेसमेंट के बारे में, इवेल्युएशन, टेस्ट, असेसमेंट, एग्जामिनेशन, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। यानी यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट सेकंड में हम कर रहे हैं, आज करने वाले हैं ब्लूप्रिंट। आइटम एनालिसिस अब से पहले हमने कर लिया है। ठीक है, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ब्लूप्रिंट भी और आइटम एनालिसिस भी हर बार लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि गले से ही कम निकल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ्स के लिए। मैं सारी पीडीएफ्स अपलोड कर ही देती हूँ, वैसे तो कहने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पीडीएफ्स नहीं मिल रही हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। ठीक है, आज मैंने लिंक लगाए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट टेस्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है उपलब्धि परीक्षण, यानी कुछ अचीव करना। क्या अचीव करना? अब स्कूल में जाएंगे तो हम क्या अचीव करेंगे? नॉलेज अचीव करेंगे, स्किल अचीव करेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अचीवमेंट टेस्ट से भी यही मतलब होता है कि बच्चा जो नॉलेज गेन करता है, नॉलेज, कैपेबिलिटी, स्किल, या किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज, तो उसे हम बोलते हैं अचीवमेंट। तो अचीवमेंट टेस्ट पढ़ते हैं। अचीवमेंट टेस्ट इज अ टेस्ट aim to get the data about the students knowledge और capability in one subject, या one subject या all subject, या किसी भी चीज की नॉलेज जो हम अचीव करते हैं। वो हम कैसे अचीव करते हैं? कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे ने इतने मार्क्स लेके आए या ये चीजें अचीव की हैं? तो हम उसका टेस्ट लेंगे तभी तो पता चलेगा। जो टेस्ट लेंगे उसे हम बोलेंगे अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, यानी बच्चे ने कितना सीखा है वो हमें कैसे पता चलेगा? अचीवमेंट टेस्ट से, उपलब्धि परीक्षण से। Achievement test is also a test that can identify the student strength and weaknesses in one subject। यानी जब हम बच्चे का टेस्ट लेंगे, जब अचीवमेंट टेस्ट लेंगे, तो उससे हम ये भी पहचान सकते हैं कि कहाँ बच्चे की स्ट्रेंथ है और कहाँ बच्चे की वीकनेस है, यानी कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक वीक है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अचीवमेंट टेस्ट इज एन असेसमेंट ऑफ डेवलप्ड नॉलेज और स्किल। यानी अचीवमेंट टेस्ट जो है, उपलब्धि परीक्षण जो है, बच्चे का आकलन करना कि कितनी नॉलेज है उसे और कितनी स्किल डेवलप उसने की है, यानी इस चीज का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, स्कोर्स आर ऑफन यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर विच अ स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड। यानी जो बच्चे का स्कोर आता है उससे ये डिटरमाइन होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना बच्चा प्रिपेयर है। ठीक है, टू मेजर अ पर्सन लेवल ऑफ स्किल, अकम्पलिशमेंट और नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया। यानी किसी विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कौशल, उपलब्धि या ज्ञान के स्तर को मापना। इवेल्युएट करना कि क्या बच्चा जानता है, क्या तुम जानते हो, तुम्हारा लेवल क्या है, स्किल क्या है पर्टिकुलर मूवमेंट पे, तो वो भी क्या है? अचीवमेंट टेस्ट है। ठीक है, यानी ओवरऑल ये देखना कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे को कितना समझ आ रहा है और क्या समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। ठीक है, यानी दिमाग में एक चीज रख सकते हैं कि जब हम टेस्ट लेते हैं किसी बच्चे का, तो टेस्ट से हमें क्या पता लगता है कि भाई कौन सा टॉपिक समझ आया, कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, कितना बच्चे ने अचीव किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, यानी उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि भाई बच्चे को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा स्लो लर्नर है,
गिफ्टेड है या फिर एवरेज स्टूडेंट है। ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने 20 नंबर का टेस्ट लिया किसी भी बच्चे का, जिसके 19 आए हैं उसे हम समझ लेंगे कि अच्छा बच्चा है, ठीक है। 20 में से 20 आ रहे हैं तो समझ लेंगे कि ये गिफ्टेड है, ठीक है। कम आ रहे हैं तो सोच सकते हैं कि भाई एवरेज तक है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के 0 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि ये स्लो लर्नर है ना। ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट के द्वारा, अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा, ठीक है। As a result of which the teacher would be able to provide remedial instruction और enrichment program for the student। यानी इस टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा कमजोर है पढ़ाई में और कौन सा बच्चा तेज है। अगर कमजोर, ये जैसे किसी बच्चे के 5 नंबर आए तो हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चे को क्या है, रिमेडियल टीचिंग देनी है, ठीक है। यानी उपचारात्मक शिक्षण इसका कराना है, इसे दोबारा पढ़ाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रमोशन भी इसी के बेस पे करेंगे कि बच्चे को दूसरी क्लास में भेजना है या आगे प्रमोशन करना है। प्रमोशन यानी जैसे कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हाँ बच्चों को समझ आ गया तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो यानी आगे अगर प्रमोट करना है किसी भी तरीके से तो वो भी अचीवमेंट टेस्ट के बेस पे ही करेंगे, ठीक है। टू हेल्प स्टूडेंट टू चूज सुटेबल सब्जेक्ट और कोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट लेवल। जैसे कि बच्चे ने 10th पास किया है तो उसके अचीवमेंट के बेस पे ही हम उसे 11th में स्ट्रीम चूज करने के लिए गाइडेंस दे सकते हैं। या बच्चा खुद भी सोचेगा कि भाई मेरे मैथ में अच्छे नंबर आए हैं तो मेरा मैथ अच्छा है, मैं 11th क्लास में मैथ ही ले लेता हूँ, है ना। To measure the amount of general knowledge that a student has acquired in a particular subject area। या बच्चे की सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए, मीजर करने के लिए भी हम अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक कुछ मेजर स्टेप, यानी अचीवमेंट टेस्ट जो है उसे हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कोई भी टेस्ट, सिंपल आप अचीवमेंट, अगर आपको ये वर्ड चुभ रहा हो दिमाग में तो आप सिंपल ये सोच सकते हैं कि कोई भी टेस्ट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर स्टेप होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं और कैसे कैसे हम टेस्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहले जब हम कोई भी टेस्ट बनाते हैं तो उस टेस्ट की हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद प्रिपरेशन ऑफ द डिजाइन फॉर द टेस्ट, यानी उस टेस्ट का पूरा डिजाइन बनाते हैं, यानी फॉर्मेट बनाते हैं पूरा। प्रिपरेशन ऑफ द, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अब हम ब्लूप्रिंट भी देखेंगे आगे क्या होता है। ब्लूप्रिंट पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है ब्लूप्रिंट से, ठीक है। राइटिंग ऑफ आइटम्स, ये लिखते हैं कि इस पेपर के अंदर कितने आइटम है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, वेरी शॉर्ट कितने हैं, ठीक है। फिर उसकी स्कोरिंग की तैयार करते हैं, यानी हमने लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का रखा है, शॉर्ट कितने नंबर का रखा है, वेरी शॉर्ट कितने नंबर का रखा है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, फिर क्वेश्चन वाइज उसका एनालिसिस करेंगे कि हमने जो टॉपिक उसके अंदर डाले हैं ठीक है, कौन सा कितने नंबर का होगा, बच्चा 3 घंटे में कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्लानिंग ऑफ टेस्ट, यानी परीक्षण की योजना बनाना। तो परीक्षण की योजना के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, यानी हमारा उद्देश्य सेलेक्ट होना चाहिए और हम दिमाग में ये चीज रख के चलेंगे कि मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा और मैक्सिमम कितने मार्क का पेपर हम बना रहे हैं, ठीक है। भाई आप लोग भी कोई पेपर बना रहे होते हैं तो पहले क्या है, उद्देश्य सेट करते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे पेपर बनाऊंगा और इतने घंटे का मैं पेपर तैयार करूंगा, कि बच्चे का 1 घंटे का पेपर है, ये 50 नंबर का होना चाहिए कम से कम, इस हिसाब से क्वेश्चन सेट करूंगा। तो ये क्या होगी, एक प्लानिंग होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, योजना हो गई। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ अ टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ अ डिजाइन फॉर द टेस्ट, यानी उसका डिजाइन तैयार करना। डिजाइन कैसे, फूल पत्ती निकालेंगे, नहीं नहीं, क्या उसका डिजाइन तैयार करेंगे कि भाई कितने वेटेज ऑब्जेक्टिव को देना है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे कि हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी थी, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे पहले जो था वो था कॉग्निटिव डोमेन था, ठीक है, यानी संज्ञानात्मक पक्ष जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो उस कॉग्निटिव के अंदर 5 क्षेत्र थे कि नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है। तो आगे देखेंगे उसे भी। तो मतलब कितना वेटेज ऑब्जेक्टिव्स को देना है, कितना वेटेज कंटेंट को देना है, यानी कहाँ कहाँ से हम टॉपिक उठा रहे हैं, कौन कौन से कंटेंट को वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। कितने तरह के क्वेश्चन हम रखेंगे और हमारे पेपर का लेवल क्या रहेगा, मॉडरेट पेपर रहेगा, एवरेज रहेगा, नॉर्मल रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन फॉर द टेस्ट, यानी टेस्ट का डिजाइन तैयार करना। पढ़ते हैं आगे। देखो ये टेबल है, बहुत इजी सी हैं, देख लेना समझ आ जाएंगी। वेटेज टू ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव्स को हम कितना वेटेज दे रहे हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव 6 होते हैं, नॉलेज,
अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। जब भी हम कोई टेस्ट तैयार करते हैं तो हम उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन डालते हैं कि भाई बुद्धि पे आधारित कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, ठीक है, समझ पे आधारित 2 प्रश्न हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे कि बहुत बार हम पेपर में कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो यही ऑब्जेक्टिव होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड 6 क्वेश्चन है, एनालिसिस में 8 है, सिंथेसिस 4 है, इवैल्यूएशन 2 है, यानी टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन है और 100% परसेंट तो 100 ही होता है, ठीक है, यानी कितने परसेंटेज हम किसको दे रहे हैं कि भाई नॉलेज को हम दे रहे हैं 12% वेटेज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को दे रहे हैं 8% वेटेज, ठीक है, यहां तक समझ आया। आगे चलते हैं, वेटेज टू कंटेंट। अब कंटेंट यहाँ यूनिट 1 या यूनिट 2 भी डाल सकते हैं, सब टॉपिक 1 और सब टॉपिक 2 मैंने इस टेबल में रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि सब टॉपिक यानी 15 मार्क्स के और सब टॉपिक 2 जो है वो 10 मार्क्स के, यानी 25 मार्क्स के टोटल हो गए, ठीक है, जैसे कि यूनिट 1 हम मान लेते हैं यहाँ पे और यूनिट 2 मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो अपने अकॉर्डिंग, यानी ऐसे की ऐसी भी पेपर में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 60% वेटेज तो दे रहे हैं हम फर्स्ट यूनिट को, 40% वेटेज दे रहे हैं हम सेकेंड यूनिट को, ठीक है, आगे चलते हैं। अब वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, अब कितने तरह के क्वेश्चन पेपर में रहने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों का पेपर होता है, बीएड हो, कोई भी डिग्री का पेपर हो, किसी भी तरीके का पेपर हो, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एस्से टाइप भी आते हैं, शॉर्ट आंसर भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 वर्ड भी हो सकते हैं, फिलअप भी हो सकते हैं, एमसीक्यू भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, 14 क्वेश्चन होंगे लेकिन 7 मार्क्स के, आधा आधा नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर का है, शॉर्ट आंसर को हमने देखा कि भाई 7 क्वेश्चन हमने रख लिए हैं लेकिन 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने इसकी मार्किंग सी बना लिया मतलब अपने दिमाग में। एस्से टाइप क्या है कि एक क्वेश्चन हमने एस्से टाइप दे दिया, वो कितने नंबर का है, 4 नंबर, तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया, 25 नंबर, ठीक है। परसेंटेज उसी के बेस पे कि भाई 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 16% वेटेज जो है हम ऐसे टाइप क्वेश्चन को दे रहे हैं, 56% वेटेज जो है शॉर्ट क्वेश्चन को दे रहे हैं, 28% वेटेज जो है ऑब्जेक्टिव को दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आगे चलते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। अब हम कोई भी पेपर बनाते हैं मतलब अगर सारे बच्चे कर पा रहे हैं तो भाई पेपर ईजी है, ठीक है, और कुछ बच्चों से नहीं हो रहा है, ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, यानी 80% बच्चे कर रहे हैं तो पेपर क्या है, एवरेज है, 70% कर रहे हैं तो एवरेज है, और अगर 20% बच्चे या 10% बच्चे या कुछ ही बच्चे कर पा रहे हैं तो पेपर क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है, तो ऐसा पेपर तो हम बनाएंगे नहीं, पेपर हम क्या बनाते हैं, एवरेज बनाते हैं, जिससे कि ज्यादातर बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो हो गए इजी, 15 नंबर के क्वेश्चन हो गए एवरेज, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए डिफिकल्ट। भाई डिफिकल्ट में ऐसे भी हो सकता है कि एक तो इन्होंने वेरी शॉर्ट डिफिकल्ट बना दिया कि उसका आंसर किसी को नहीं आ रहा, एक इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन हार्ड डाल दिया, वो किसी को नहीं आ रहा, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो यानी टोटल नंबर 25, परसेंटेज वही 100, ठीक है, यानी ज्यादा वेटेज किसको दिया, एवरेज को, जिससे कि एवरेज बच्चे कर सकें, यानी बिल्कुल लेवल में इन्होंने चीजें रखी हैं। हम भी ऐसे ही बनाते हैं पेपर, आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, जब टीचर बन जाएंगे ऐसे ही पेपर सेट करेंगे आप भी, ठीक है। अब पूरा जितनी भी टेबल पड़ी हैं उन सारी को एक जगह कंबाइन करना है, तो ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, यानी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था ऑब्जेक्टिव नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कंटेंट किस तरीके से, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और एस्से, पूरी एक टेबल हो गई। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और एस्से, देखो ये शॉर्ट आंसर है एसए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और एस्से, इसी तरीके से ये वाली टेबल, इसी तरीके से ये पूरा एक एक कॉलम हो गया, ठीक है। इधर ग्रांड टोटल लिख लेंगे, सब टॉपिक 1 और सब टॉपिक 2 जैसे कि हमने पीछे अभी देखा था, ठीक है। द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट इंडिकेट मार्क्स, यानी जो ब्रैकेट से बाहर है ये क्या है, मार्क्स बताएंगे, जो अंदर है वो क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है बाहर जो है ब्रैकेट के वो मार्क्स बताएंगे, तो 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर 2 नंबर, ये नंबर हैं सारे, ये क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हो, यानी आधे आधे नंबर के, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से पूरी टेबल हम तैयार कर लेंगे। ऐसे ही नीचे 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर के हो गए, यानी आधे आधे नंबर के हो गए, इसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखो एस्से टाइप, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा वेटेज कितना हो गया, 15 हो गया। सब टॉपिक में पूरा वेटेज कितना हो गया, 10 हो गया नंबर का, 1 2
2 to 4, 4 for 8 और to 10, ठीक है। इसी तरीके से 15 कैसे होगा, 2 और 1 3 to 5 to 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, ठीक है। ये पूरा 25 हो गया। इसी तरीके से पूरी पूरी टेबल का वेटेज कर लेंगे। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 2 और 4 6, ठीक है। ये 8 हो गया, 4 4 8, ये आगे 4, ये 2, ठीक है। ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया इजीली, समझ में आ गया। एक बार बना के देख लेना, जब आप कॉपी पे खुद से बनाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें है नहीं। बस ये फोर्थ स्टेप क्या है, राइटिंग ऑफ आइटम्स, यानी आइटम्स को लिख लेंगे जो हमने ब्लूप्रिंट के अंदर लिखे हैं। इसी तरीके से कि पेपर सेटर क्या करेगा, आइटम्स को लिख लेगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, डिफिकल्टी लेवल उसका कंसीडर करेगा कि पेपर कैसा बनाया है। इट शुड ऑल्सो चेक वेदर ऑल द क्वेश्चन इंक्लूडेड कैन बी आंसर्ड विद इन द टाइम अलॉटेड। और ये भी चेक करेगा कि भाई मैंने 3 घंटे का टाइम अगर बच्चों को दिया है तो इसमें वो पेपर पूरा कर पा रहे हैं नहीं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो टाइम उनमें कम रहता है, क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल टू अरेंज द क्वेश्चन इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिफिकल्टी लेवल। किस तरीके से पेपर हमें सेट करना है। अब शुरू में ही फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट दे दिया तो बच्चा तो हाइपर हो जाएगा, उसका सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर हमें सेट करना है। फिर स्कोरिंग की भी तैयार करेंगे, जैसे पेपर सेट कर दिया तो ये भी देखेंगे कौन सा नंबर कितने, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है। और मार्किंग स्कीम भी उसकी देख लेंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं चलो। इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स वेयर द आंसर्स आर इन द फॉर्म ऑफ सम लेटर्स और अदर सिंबल्स आर स्कोरिंग कीज, यानी जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो उसकी स्कोर की पहले ही बन जाती है। जैसे कि बीएससी फाइनल ईयर में पेपर क्या होता है, अब तो मतलब सेमेस्टर वाइज होने लगे हैं, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे होते हैं तो उसकी जो की होती है वो पहले ही तैयार हो जाती है। सीटेट का पेपर है तो इसकी जो की है वो पहले ही तैयार कर लेता है एग्जामिनर, ठीक है। जब तो 10 दिन बाद तुरंत दे देते हैं, है ना। तो इस तरीके से है। और जो शॉर्ट आंसर और एस्से टाइप है उसकी मार्किंग स्कीम प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई इतने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करेंगे कि देखेंगे क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। प्रिपेयर अ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन ईच क्वेश्चन और टास्क। This analysis provide insight into the effectiveness of the assessment and help you understand areas where student may be struggling। यानी हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर को, ये देख सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चा फंस सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस हम कर लेंगे। ये अचीवमेंट पूरा टेस्ट था, इजीली आपको समझ आ गया होगा। वैसे ये बहुत हार्ड टॉपिक माना जाता है जब समझ में नहीं आता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी टॉपिक जो भी पॉइंट आपको ना समझ आए, ठीक है। फंक्शन इसके देख लेते हैं कि प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड, यानी हमें नंबर से ही तो पता चलता है कि भाई हम नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं, है ना। कि बच्चा पास हो गया तो नेक्स्ट क्लास में चला गया, तो ये प्रमोशन का काम भी करता है। टू फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड्स इन वेरियस एकेडमिक एरियाज, यानी बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है तो ये भी पता चल जाता है किसी भी टेस्ट के थ्रू हमें। टू मेजर प्रेजेंट प्रोफिशिएंसी मास्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज, ये भी पता चल जाता है कि बच्चे की क्या प्रोफिशिएंसी है, कहाँ मास्टरी कर रहा है, क्या उसे समझ आ रहा है, क्या उसके एरियाज हैं नॉलेज के, क्या मतलब सारी चीज़ों का पता चल जाता है, कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, क्या उसे समझ आ रहा है, ठीक है, क्या उसने सीख लिया है। टू मोटिवेट द स्टूडेंट बिफोर अ न्यू असाइनमेंट हैज टेकन, बच्चे को मोटिवेट करना, उसकी डिफिकल्टीज को एक्सपोज करना जिससे कि टीचर उसे सोल्व कर सके, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में आप देख लेना। बाकी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, जो समझ नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तो होपफुली आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।